हेलो एवरीवन, आई एम रोहन खन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। गलती से ये बैड डेट के बारे में बात करते करते इनका थोड़ा सा आ ही जाता है नाम। देखिए, अगर आपने सर्च किया है स्पेसिफिकली कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और बैड डेट और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की ट्रीटमेंट क्या है, आप सही डायरेक्शन पे हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है और ये है, थोड़ा सा समझना होगा आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको 15 मिनट दें तो ये आपके मेरे हिसाब से ये पूरा क्लैरिटी आपको ये आ जाना चाहिए। सो होता क्या है प्रोविज़न, होता क्या है बैड डेट और क्या है ये सारी चीज़ें, उन पे बात करते हैं। देखिए, प्राइमरीली ये आप पढ़ते हैं अंडर द चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमारा जो टास्क रहता है वो रहता है कि आप एक ट्रेडिंग पीएल और एक बैलेंस शीट बनाएं। अब वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और एक बैलेंस शीट का टोटल देती है, जिसमें जो सवाल रहता है हमारे पास वो एक पार्ट में रहता है हमारा एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा पार्ट रहता है हमारा एडजस्टमेंट। ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज मुझको विश्वास दिलाइए, मेरे को विश्वास दिलाइए कि आप ये बात समझते हैं और जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन आइटम ट्रायल बैलेंस में है उसका हम डबल इफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एडजस्टमेंट आई थिंक सारे बच्चों को मुफ्त में दान मिलती है क्लोजिंग स्टॉक का। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में रहता है, हम उसको दो जगह लेके जाते हैं, एक ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि ये दोनों है। ऑन द अदर हैंड, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, आप दो जगह नहीं लेके जाते हैं, आप मात्र उसको एसेट की तरह दिखाते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपके पास डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस में आप सिर्फ पीएल डेबिट करते हैं, खर्चा दिखाते हैं, उसको मशीन से लेस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो एडजस्टमेंट बन जाता है तो आप पीएल में डेबिट तो दिखाते हैं पर लेस भी करते हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है, ट्रायल बैलेंस में जो कोई आइटम है वो जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल से ट्रांसफर होकर आई है, तो आपको सिर्फ सिंगल इफेक्ट दिखाना है। मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी मसाला आप उसका एक बार उपयोग करेंगे, एडजस्टमेंट में कोई भी चीज होगी आप उसका दो मिनिमम इफेक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हम बोले हमारा डेटर एक एसेट जो हमारे डेबिट साइड में रिप्रेजेंट होता है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का हमारा डेटर था, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ नहीं, हम तो भैया बैलेंस शीट में दिखाते हैं सिंगल इफेक्ट डेटर। मार्शलिंग के हिसाब से ये करंट एसेट है तो थोड़ा नीचे आता है 5 लाख। अगर बात करें बैड डेट की, मान लीजिए हमारा बैड डेट हुआ है और वो ट्रायल बैलेंस में है, ऑलरेडी बैड डेट टू डेटर एंट्री हो चुकी है और वो अमाउंट थी मान लीजिए 40,000 रुपए की, और 40,000 रुपए की ट्रीटमेंट आपने सीखी होगी कि हम उसको पीएनएल में एक एक्सपेंस की तरह डेबिट करते हैं टू बैड डेट। कौन सा वाला? ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, सिंगल एक इफेक्ट, दो इफेक्ट नहीं, डेटर से लेस नहीं करना है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस की आइटम है। तो 40,000 रुपया हमने यहां लिख दिया। अब क्या आता है? एक बहुत ही विचित्र चीज, पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लग रहा है कि कोई पैसा मार के भागेगा, तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि नुकसान होने का वेट मत करो। अगर लग रहा है कि आपका नुकसान होने वाला है, आप नुकसान लिख दो। तो मान लीजिए करेंटली हमारे पास प्रोविजन 20,000 रुपए का है। ये है क्या, होता कैसे है, बनता कैसे है, आया कैसे इस ट्रायल बैलेंस में? जीवन में आप जितनी भी पढ़ाई करें, सारे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल लीजिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोल दीजिए, सारे प्रोविजन का जन्म और सारे प्रोविजन का एंड सिर्फ पीएल से होता है। तो आपका ना खर्चा अभी तक हुआ नहीं था, आपने पास्ट ईयर्स में पीएल टू प्रोविजन अपना प्रॉफिट गिरा गिरा के लोगों को बोला कि देखो मैंने बना लिया गुल्लक,
कि अब अगर कभी कोई बड़का बैड डेट होगा तो मैं तैयार हूं, मैं सह लूंगा इससे। 20,000 रुपए का आपका एक ओल्ड प्रोविजन है, फिर से लास्ट टाइम, इसका डबल इफेक्ट कि सिंगल इफेक्ट? सिंगल इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी रहे उसका सिंगल इफेक्ट। तो ये कहां जाता है? इसके दो आंसर हैं, दोनों एक ही हैं। अब आपको मैं वो चॉइस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल्स में दोनों अलाउ करते हैं कि आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, और कुछ स्कूल्स में एक ही अलाउ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो मेरा सजेस्टेड है और सबसे लीस्ट कंट्रोवर्सी और लीस्ट झमेला वाला बात है, क्या? बाय पीबीडी 20,000 रुपए। ये आपने किया क्या? आपका सवाल होना चाहिए, ये आपने पीएल में इनकम क्यों लिख दिया? ये इनकम कैसे है? आंसर, सवाल तो बहुत सुंदर है, आंसर उससे भी ज्यादा सुंदर है। हमने ये माना कि हमने 20,000 का प्रोविजन हटा दिया। आज के दिन हमारी जो गुल्लक थी, हमने सोचा था कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमको 20,000 का नुकसान होगा। हम सोच रहे हैं कि हमको और ये गुल्लक नहीं मेंटेन करनी है, हम इस प्रोविजन को हटाकर अपनी इनकम में जनरेट कर रहे हैं। वो गुल्लक को बोल रहे हैं, आओ गुल्लक हमारे प्रॉफिट में आ जाओ, ये नुकसान होने नहीं वाला। अब देखिए, ये करने की सुविधा है कि अब आपका प्रोविजन हो गया नील। अब जब वो आपको एडजस्टमेंट्स देंगे तो आपके लिए सिर्फ डबल इफेक्ट सोचना है और आपका काम कंप्लीट, क्योंकि आपने यहां नील कर दिया। ऑप्शन नंबर 2, ये चीज आप बैड डेट से लेस भी कर सकते हैं। सोच के देखिए, या तो इनकम बढ़ा लो या खर्चा गिरा दो, दोनों तो एक ही बात है, पर दोनों मत कर देना, या तो बाय पीबीडी या तो बैड डेट से लेस। सिंपल सी बात है। मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी चीज करें, इंपैक्ट सेम है। सिचुएशन हुआ ये, एडजस्टमेंट नंबर 1 आता है और एडजस्टमेंट नंबर 1 का ऑर्डर कुछ नहीं है। पहले आप हमेशा एडजस्टमेंट नंबर 1 बैड डेट को ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो 5वां एडजस्टमेंट क्यों ना हो। पढ़ लीजिएगा, देखिएगा उसमें पहले कोई बैड डेट है कि नहीं। एडजस्टमेंट में बोल रहा है हमारा बैड डेट हो गया 1,00,000 रुपए का। अब आप सोचेंगे 1,00,000 का बैड डेट है, 40,000 का पुराना है, तो 1,40,000 का टोटल बैड डेट है। आपकी सोच एकदम सही है सर। आप यहां पर ऐड फर्दर बैड डेट करेंगे 1,00,000 रुपए का, और क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है और इसका जर्नल एंट्री बैठता है बैड डेट टू डेटर, डेटर की वैल्यू कम हो गई। आपके मुंह पे आके आपके डेटर ने बोला कि नहीं देंगे आपको हम पैसा, हम भाग रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप बस हाथ जोड़ के बोलेंगे ठीक है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या कर सकते हैं? लेस बैड डेट 1,00,000। अगर आप नोटिस करें, आपने डबल इफेक्ट दिखाया एडजस्टमेंट नंबर 1 का। आपने डेटर ट्रायल बैलेंस वाला का सिंगल इफेक्ट दिया, आपने बैड डेट का सिंगल इफेक्ट दिया, आपने पीबीडी का सिंगल इफेक्ट दिया। लेकिन बैड डेट जब एडजस्टमेंट में था, आपने डबल इफेक्ट दिया। आपने बोला ये ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसीलिए एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट, सो आई विल ऑल्सो ट्रीट इट एज एन एक्सपेंडिचर इन द पीएल अकाउंट, और साथ ही साथ मैं अपने डेटा को रिड्यूस भी करूंगा। फिर वो बोल रहे हैं क्रिएट a provision at the rate of 10%। ओहो, अब सोचो, आपने तो गुल्लक पूरी जीरो कर दी। आपने तो सोचा अरे अपने तो दिन बढ़िया है, 20,000 हटाओ, कोई बैड डेट नहीं करना। लेकिन अब वो बोल रहा है कि ऐसे हालात हो गए कि लग रहा है कि और भी कोई पैसा मार के भाग सकता है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप ये जो 10% का प्रोविजन बनाएंगे कि आपका 10% पैसा शायद आपको ना मिले, क्या 5 लाख पर बनाएंगे कि 4 लाख पर बनाएंगे? आंसर बहुत सिंपल है, आप बनाएंगे 4 लाख रुपए पे, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग डेटर्स तो 4 लाख के ही हैं, 5 तो है ही नहीं। 1,00,000 तो आपके मुंह पे मना करके चला गया। 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपया। 40,000 रुपए का आप करेंगे ऐड या टू प्रोविजन, दोनों करेक्ट है। या तो आप बैड डेट में ही जोड़ दें कि अच्छा यहां पे हमने लेस किया था बाई पीबीडी नहीं करके,
अगर आप दोनों कर दें तो गलत हो जाएगा, या तो बाय पीबीडी करें या तो लेस करें। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं न्यू प्रोविजन, या अलग से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कौन सा वाला? न्यू, जो बनेगा 10% 4 लाख रुपए पे। 40,000 रुपए का आपने नया कर दिया प्रोविजन। किसका प्रोविजन? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। दुनिया आके पूछती है आपसे, अरे भाई आपके डेटर थे कितने के? आपने बोला हमारे डेटर तो 5 लाख के थे, उसमें फिर नया बैड डेट हुआ तो आपने बोला कि हमारे तो 4 लाख के हो गए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है और आप 10% शायद खो दोगे? बोला हाँ खो देंगे। तो आपने क्या किया, वो 40,000 को आज ही खर्चा मान लिया। कंजर्वेटिज्म कहता है होने वाला नुकसान आज ही लिख दो, होने वाला फायदा कभी मत लिखना। लेकिन आज आप 40,000 को जब बोल रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, क्योंकि डबल इफेक्ट देना है, अब आपकी गुल्लक जो है लेस पीबीडी, कौन सी वाली? न्यू। कौन सी वाली? एडजस्टमेंट वाली, जिसका आपने 10% निकाला है 40,000। एक बार चेक कर लीजिए कि ये सच हुआ कि नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस का डेटर एसेट है, सिंगल इफेक्ट। बैड डेट जो है खर्चा है, सिंगल इफेक्ट। पीबीडी, पुरानी पीबीडी आप रिमूव कर रहे हैं, या तो बाय पीबीडी पीएल में या बैड डेट से लेस, दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट्स आएंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप डील करेंगे बैड डेट के साथ। बैड डेट में आप डबल इफेक्ट देंगे क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट है। पुराने बैड डेट में आप उस बैड डेट को जोड़ेंगे और उसके बाद आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। उस पे मान लीजिए 10%, 20%, 5%, सवाल में वो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास 5 लाख थे, नया बैड डेट हुआ 1 लाख का, 4 लाख रुपए आपके पास बचे। 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपया। अब 40,000 आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, तो आपने खर्चा आज ही लिख दिया और आप दुनिया को बोल रहे देख है तो डेटर 4 के, पर 40,000 शायद पैसा ना दे। ठीक है, कोई बिग डील नहीं है, हमने सीख लिया। या तो हम ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दे रहे हैं और यहां हम यहां पर डबल इफेक्ट दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बोला क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है, 10% पर। अच्छा, मीनिंग क्या है इसका? बोलता है देखो, डिस्काउंट अकाउंट्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम रिकॉर्ड करते हैं और दूसरा हम सिर्फ अमाउंट से ही लेस कर देते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कैश डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप कैश डिस्काउंट समझते हैं, कैश डिस्काउंट होता है जब आप डेटर को बोलते हैं कि अगर आप हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये भाई जल्दी पैसा दे दे, तो हम आपको कुछ छूट देंगे, हम आपको कुछ माफ कर देंगे। सो उस केस में आप सोच के देखिए, 10% किस पर लगना चाहिए? 5 लाख पर? बिल्कुल भी नहीं, आपके पास 5 लाख के डेटर ही नहीं है। 4 लाख पर लगना चाहिए, कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं 4 लाख पर भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस 4 लाख में 40,000 तो आप खुद बोलते हैं डाउटफुल हैं। तो अगर पैसा देंगे गुड डेटर्स तो 360 ही देंगे, क्योंकि जो प्रोविजन वाले डेटर है आपने तो खुद बोला शायद वो पैसा ना दे, तो डिस्काउंट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए आप माइनस करेंगे 40,000, 3,60,000 पे आप क्रिएट करेंगे नया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी सेम ट्रीटमेंट सर, 2 या अलग से या ऐड पर होगा PDD, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है अगर आप समझ पाए। 3,60,000 का 10% 36,000 होता है, और इसका डबल इफेक्ट होगा कि ये भी लेस होगा PDD 36,000। देखिए ये तो हुआ मेरा आपको कॉन्सेप्ट का बात, पर मैं बोल रहा हूं एक जुगाड़ है अपने पास जो अगर आप ये समझ जाएं, आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आई टीच, बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग एट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट पास हो जाए, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं कि ये रहा आपका P&L और ये है आपका बैलेंस शीट। ये फुल प्रूफ है सर, जो नहीं है वो इग्नोर करिएगा, पर अगर है तो यही ट्रीटमेंट करना। क्या? बैलेंस शीट में
डेटर, ये क्या वैल्यू आएगी? एज पर ट्रायल बैलेंस, सिंगल इफेक्ट, एक ही इफेक्ट। टू बैड डेट, ये क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी आपकी एज पर ट्रायल बैलेंस, सिंगल इफेक्ट अगेन। बाय पीबीडी, अगर आपके स्कूल में अलाउड नहीं है बाय पीबीडी, आप इसमें से लेस कर दीजिएगा, एक ही बात है। बाय पीबीडी कौन सा फिगर? कौन सा फिगर? ट्रायल बैलेंस का फिगर। सब सिंगल इफेक्ट है जो टीबी लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी ट्रायल बैलेंस में है, उसका भी सेम ट्रीटमेंट है सर। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सिंगल इफेक्ट, कौन सा वाला? फिर से ट्रायल बैलेंस वाला। कौन कौन सी चीज आपने कहां डाली वो समझ तो लीजिए। आपने डेटर को एसेट बोला, पैसा आने वाला है, इट इज एन एसेट। आपने बैड डेट को एक्सपेंस बोला क्योंकि आपका लॉस हो गया। आपने बाय पीबीडी बोला कि हमको नहीं चाहिए जो हमने गुल्लक बनाई थी, गुल्लक को तोड़ो और अपने प्रॉफिट में ऐड करो। हमको नहीं चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, गुल्लक को फोड़ो और इनकम क्रिएट करो। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 आ जाता है, बैड डेट। फर्दर बैड डेट बोलते हैं, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट है ये। इसका होगा डबल इफेक्ट सर। एक होगा ऐड फर्दर बैड डेट, कौन सा वैल्यू? एडजस्टमेंट वाला। अब क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है, होगा तो इसका डबल इफेक्ट लेस फर्दर बैड डेट। कौन सा वाला? यही वाला भैया, यही वाला, सेम टू सेम, ये हो जाएगा लेस। इसका नाम रखेंगे एग्जिस्टिंग डेटर्स। आज के डेटर्स हैं ये एग्जिस्टिंग डेटर्स। अब एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10%, 20%, 5%, 2% एग्जिस्टिंग डेटर पे एट द रेट ऑफ जो भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा वो आप लगाइएगा और डबल इफेक्ट दीजिएगा लेस पीबीडी। कौन सा वाला? ऑलवेज न्यू, मतलब ऑलवेज एडजस्टमेंट वाला, ऑलवेज न्यू। न्यू का मतलब एडजस्टमेंट वाला, ट्रायल वाला नहीं, एडजस्टमेंट वाला। ट्रायल वाला तो 0 कर दिए, अब जो नया है पूरा, डिफरेंस नहीं, पूरा डिफरेंस मत ले लीजिएगा, पूरा नया पर 10% ऑफ ले, मान लीजिए 4 लाख था, पूरा 40,000। डिफरेंस नहीं लेना है, टोटल लेना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। कौन सा वैल्यू? वही जो ट्रायल बैलेंस में था, सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट, अगर ये आपके सवाल में है तो डिस्काउंट ऑन डेटर, सेम टू सेम स्टोरी। ये जो वैल्यू आता है इसको हम लोग नाम दिए हैं गुड डेटर्स। गुड डेटर्स का मतलब ये पैसा देंगे, डिस्काउंट इन पर लगेगा, रेट इस पर चार्ज करना 10%, 5%, 6% सवाल में अगर दिया हुआ तो लेस कर देना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सा? ऑलवेज, ऑलवेज न्यू। और खर्चा क्रिएट कर देना टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सा वैल्यू? सेम भैया, सेम। तो ये बन गया आपका जुगाड़। पर अगर आप समझ पाए होंगे तो ये करने की नीड ही नहीं, नौबत ही नहीं आएगी। आपको बस ये समझना है, पुरानी गुल्लक को हटाए, नई गुल्लक बनाए, बैड डेट था बैड डेट में जोड़े, और हर एडजस्टमेंट का, हर नई गुल्लक का, हर नए बैड डेट का डेटर से रिडक्शन हुआ। That is it. It is the easiest concept that people, I don't know why, find it difficult. Maybe they try to learn a lot without understanding it. But I hope this clears your problem and you've understood this. Again, I always say this: the best way to learn is to teach. If possible, जाके किसी को ये सिखाइए, किसी को बोलिए कि ये वाली चीज ऐसे करनी है, तब जाके आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। Thank you so much.